तो कुछ समय पहले मैंने आप सभी से कहा था कि यहाँ पे बिटसेट 2023 के लिए हम आपके लिए एक सरप्राइज पैकेज लाने वाले हैं एंड वो सरप्राइज पैकेज अब आपके लिए रिलीज हो चुका है। तो यहाँ पे जो आपके बिटसेट 2022 में जो एक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे पेपर में वो हम आपके लिए लेके आए। और ये जो है ये जो भी रिस्पॉन्सेज पिछले साल स्टूडेंट्स ने हमारे गूगल फॉर्म में भरे थे, क्योंकि हमने जैसे ही उनकी शिफ्ट खत्म होती थी हमने उनसे यहाँ पे गूगल फॉर्म भरवाया था कि आपको जो भी चीजें याद है इसमें जरूर से मेंशन करो, अगर सिर्फ क्वेश्चन का टाइप भी मेंशन है तो आप कर दो। फिर भी स्टूडेंट्स ने अपनी मेमोरी के बेसिस पे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हर स्टूडेंट ने यहाँ पे बताए थे। तो उनमें से जो भी कॉमन क्वेश्चन थे हमें समझ में आया कि इनकी वैल्यूज भी करेक्ट है, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड करे गए। और ये चीज आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी ये जानने के लिए कि कौन से टॉपिक्स जनरली पूछे जाते हैं, उनका लेवल क्या रहता है। तो ध्यान से जो है आप इन क्वेश्चंस को यहाँ पे जरूर देखिएगा। और सारे ही क्वेश्चंस वेरीफाइड है टीम से, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे तो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कई सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन दिखेंगे लेकिन हम उन पे रिलाई नहीं कर सकते। बट यहाँ पे जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि कई स्टूडेंट्स से जो है हमें वेरीफाइड क्वेश्चंस मिले, तो ये आपके लिए जो है काफी हेल्पफुल साबित होंगे। और अगर आप इसी तरीके के और भी वीडियोस चाहते हैं तो इसको जरूर से जो है लाइक करिएगा। एंड यहाँ पे आपको ये चीज भी पता होगी कि यहाँ पे हमारा स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहा है सभी कोर्सेज पे। जैसे कि अगर आप एलआर एंड इंग्लिश का जो रैंकर्स बैच है उसको चेक करना चाहते हैं तो वो काफी कम कीमत पे अवेलेबल है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड सेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग शीट और सेक्शनल मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। शॉर्ट नोट्स जो कि यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स है, लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, तो ये भी काफी कम कीमत पे आपके लिए चल रहा है। और बाकी सेट ऑफ 5 एंड सेट ऑफ 10 मॉक टेस्ट भी आपके लिए अवेलेबल है। तो सभी हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in पे आप जरूर से जो है चेक कर सकते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose diagonals represent the vectors 3i plus j minus 2k and i minus 3j plus 4k is। तो इस क्वेश्चन में जैसा कि आपकी डायगोनल्स गिवन है तो सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको क्या करना रहेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारा जो है हो जाता है यहाँ पे हाफ मॉड्यूलस ऑफ d1 क्रॉस d2, है ना। मतलब कि ये जो आपका d1 क्रॉस d2 जो आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे उसी का जो है आपको सिंपली मैग्नीट्यूड लेना है और उसको हाफ टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। तो इजी है, d1 आपको यहाँ पे देके रखा है, d2 भी देके रखा है, d1 क्रॉस d2। तो सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। कई स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ये जो है टाइम टेकिंग लगता है, पर ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो करना तो पड़ेगा। 3 1 माइनस 2 3 माइन सॉरी 1 माइनस 3 एंड 4, है ना। ये चीज आपकी जो है यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, i इंटू ये हो गया 4 माइनस ऑफ माइनस 2 इंटू माइनस 3 ये हो गया प्लस 6, तो यहाँ पे आ गया आपका 6 माइनस j, ये क्या हो गया 3 इंटू 4 12 माइनस ऑफ ये क्या हो गया माइनस 2, तो यहाँ पे माइनस 2 डाल दीजिए प्लस k, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 माइनस ऑफ 1, यहाँ पे आ गया आपका इस तरीके से। और ये क्या हो गया माइनस 2i, ये कितना हो गया 12 प्लस 2 14j, तो यहाँ पे माइनस 14j, और ये क्या हो गया यहाँ पे माइनस 10k, है ना। ये मेरे हिसाब से आप सभी की वैल्यू आ रही होगी। अब d1 क्रॉस d2 का जो है हम क्या निकाले यहाँ पे मैग्नीट्यूड अगर निकाले तो रूट ओवर ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये जो है आपकी वैल्यू आएगी। तो ये कितना हो गया रूट ओवर ऑफ, यहाँ पे हम देखें, चलो 2 जो है वो बाहर निकाल लेते, सभी में कॉमन है, तो यहाँ पे हमने जो है 2 बाहर निकाल लिया, यानी कि मतलब 2 स्क्वायर जो है बाहर निकाल लिया, तो ये क्या हो गया 1 प्लस 2 स्क्वायर इसमें से बाहर निकाला तो क्या बचेगा 7 स्क्वायर, तो ये हो गया 49 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 25। अब ये वैल्यू कितनी आ रही है 1 प्लस 49 50 50 प्लस 25, तो ये आ गया रूट 75, और इसको हाफ टाइम्स और मल्टीप्लाई करना है तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा रूट ओवर ऑफ 75, क्योंकि हाफ d1 क्रॉस d2 होता है। तो ये जो है इस हिसाब से हमारा ऑप्शन भी यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए। पर लग नहीं रहा है कि थोड़ा सा लेंदी अप्रोच हो गया और फिर वही कि क्रॉस प्रोडक्ट्स थोड़ा सा यहाँ पे टाइम टेकिंग हो जाता है, तो क्या कोई ऑल्टरनेटिव अप्रोच पॉसिबल था। अब देखो, अगर आपने इस चैनल को ज्वाइन किया है तो स्मार्ट अप्रोचेस तो आपको जो है सीखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम जो है ना इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा सकते थे। आपको एक फॉर्मूला मेरे हिसाब से आपने पढ़ा होगा, a क्रॉस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर माइनस a डॉट b का होल स्क्वायर। क्रॉस प्रोडक्ट से हमेशा डॉट प्रोडक्ट निकालना काफी इजी रहता है, वहां पे आपको ये कुछ डिटर्मिनेंट बनाने की जरूरत नहीं रहती, सिंपल i वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, j वाले कंपोनेंट को मल्टीप्लाई किया और k वाले टर्म को जो है k वाले कंपोनेंट को आपने मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये फॉर्मूला जो है यूज करो ना, और इसको वेरीफाई करना बहुत इजी है। a क्रॉस b का अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे आपका साइन थीटा वाला आएगा, यहाँ पे कॉस थीटा वाला आएगा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो उससे जो है इजीली वेरीफाई कर लोगे। अब देखो यहाँ पे कितना इजी हो जाएगा क्वेश्चन, मॉड a का स्क्वायर करना है और मॉड b का स्क्वायर करना है। मॉड a का स्क्वायर देखे तो मनी मन कर लो, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 10 हो गया, 10 प्लस 2 का स्क्वायर 14, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया
रूट ओवर ऑफ 14 आएगा, मॉड्यूलस है उसका स्क्वायर करेंगे तो 14 हो गया। ऐसे ही अगर हम मॉड्यूलस बी की बात करें तो 1 प्लस 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 10, 10 प्लस 16 ये कितना हो गया 26, ठीक है, वही रूट का स्क्वायर किया तो 26 माइनस ए डॉट बी, तो 3 इंटू 1 3 हो गया, 1 इंटू माइनस 3 दोनों कैंसिल हो गए, माइनस 2 इंटू 4 ये क्या हो गया -8, तो -8 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो गया 64। अब यहाँ पे a क्रॉस b का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर को अगर इधर भेज दे तो ये रूट बन गया। अब यहाँ पे जो है 4 कॉमन ले सकते हो, तो 4 अगर बाहर निकालूंगा 2 बन जाएगा, 2 रूट ओवर ऑफ, और यहाँ पे जो है हमने 4 कॉमन निकाला तो ये कितना हो गया 7 इंटू 13 91, माइनस यहाँ पे 4 कॉमन निकाला तो आपका क्या बचेगा सिंपली 16, तो ये वैल्यू क्या आ रही है 2 रूट 75, और डिवाइड बाय 2 करोगे क्योंकि हाफ d1 क्रॉस d2 होता है, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई रूट ओवर ऑफ 75। बिना कुछ हमने जो है यहाँ पे डिटर्मिनेंट सॉल्व करे सीधा आंसर निकाला है, तो लगा ना कि काफी ज्यादा जो है शॉर्टकट तरीके से अपन ने यहाँ पे आंसर निकाल लिया। तो यही सब चीजें जो है हमने हमारे क्रैश कोर्स में भी कवर करी है, और अगर आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो योद्धा बैच को जरूर से ज्वाइन करिए। वीडियो के एंड में भी मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से उसको जो है ज्वाइन करना है। बाकी जिन्होंने ऑलरेडी कोर्स में एनरोल्ड होंगे तो वो तो कई तरीके के क्वेश्चन देख ही रहे होंगे जहां पे हम स्मार्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है हम देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको देके रखा है 15c 3r इज इक्वल टू 15c r प्लस 3 फाइंड r। अब देखिए ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा सिंपल है, तो सिंपल सा इसमें क्या होगा, अगर आप यहाँ पे जो है कंपेयर करें तो 15 15 तो सेम है, तो 3r जो है वो r प्लस 3 के इक्वल कर देंगे, यही आपके दिमाग में आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे देखो तो r इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका यहाँ पे 3/2 आ रहा है, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि r जो है ना वो आपका यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए, तो ये चीज जो है अपन हटा देंगे। क्या और कोई वैल्यू पॉसिबल है, तो हमें पता है एनसीआर इज इक्वल टू क्या होता है, एनसी एन माइनस आर भी तो होता है, तो यही चीज जो है हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो 3r इक्वल टू ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 माइनस आर प्लस 3। अब इसको जो है थोड़ा सा यहाँ पे हम सॉल्व करें तो 15 माइनस आर माइनस 3 इक्वल टू 3r, और ये हो गया 4r इक्वल टू 12, तो r आ गया अपना कितना 3, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर रहेगा। पर यहाँ पे ना रफ वर्क में इतना भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ध्यान से अगर इस प्रॉपर्टी पे हमने थोड़ा सा सोचा होता दिमाग में तो एक चीज समझ में आती, अपर इंडेक्स तो अपने कॉमन ही है, लोअर इंडेक्स का जो समेशन रहेगा ना दैट मस्ट बी इक्वल टू n। तो यहाँ पे सोचो 3r प्लस आर प्लस 3 कितना हो गया 4r प्लस 3, उसको अगर मैं इक्वल टू जो है आपके 15 करूं तो 3 उस साइड गया 12, 12 डिवाइडेड बाय 4 3, तो दिमाग में ही कैलकुलेशन कर सकते हो, इतना सब जो है ना स्टेप रफ शीट पे भी जो है टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो काफी सारे क्वेश्चन दिमाग में होने चाहिए और ये आपसे जो है एक्सपेक्ट किया जाता है ताकि आपकी कैलकुलेशन काफी तेज रहे, तो ये चीज ध्यान रखिएगा इसमें, क्योंकि सीधा सीधा इक्वेशन में दिख रहा है इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो दैट मस्ट बी इक्वल टू n, क्योंकि r और माइनस r तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा सोचा करिए क्वेश्चंस में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो है ये आपका क्या है टेलीस्कोपिक सीरीज वाला क्वेश्चन हो गया, सीक्वेंस सीरीज काफी इंपॉर्टेंट रहता है, उसमें भी टेलीस्कोपिक सीरीज जो है देखे जाते हैं क्वेश्चंस, तो इस पार्ट में जो है बहुत ही सिंपल रहते हैं। आपको क्या है बस जो भी आपका टर्म दिया है, तो यहाँ पे जैसे कि दिया है 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3, सॉरी 2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5 से लेकर यहाँ पे 1/99 इंटू 100। अब जो भी आपके टर्म्स है उसको दो टर्म्स के डिफरेंस के जैसा जो है हमें एक्सप्रेस करना है, और फिर डायगोनल वाले टर्म्स हमारे कैंसिल हो जाते हैं, यही बस सिंपल सा तरीका रहता है। लेकिन यहाँ तो बहुत ही सिंपल दिया है, बाकी कभी कभी थोड़ा सा हमें जो है यहाँ पे उस हिसाब से जुगाड़ लगानी पड़ती है कि दो डिफरेंस में ऐसे एक्सप्रेस कर पाए कि डायगोनल टर्म्स कैंसिल हो। तो यहाँ पे तो बहुत इजीली दिख रहा है 1 माइनस 1/2, फिर इसको लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3, और लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा 1/99 माइनस 1/100, तो ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो 1 माइनस 1/100 शुड बी आवर आंसर, तो ये हो गया 99/100, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर रहेगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो इसी तरीके से क्वेश्चन सिंपल ही रहेंगे बिटसेट पेपर में, बिल्कुल मत डरिए, बस यहाँ पे आपको स्पीड जितनी तेज रखोगे उतना बेटर है, क्योंकि जब टाइम कम लगने लगता है ना अपने आप जो है आपके लिए फिर डिफिकल्टी लेवल भी इंक्रीज हो जाता है, और कई स्टूडेंट्स को लगता है अरे मैथ्स टफ था, अरे क्योंकि टाइम की दिक्कत है ना, तो जो जितनी ज्यादा स्पीड अच्छी रखोगे उतना बेटर है। लास्ट टाइम पे प्रॉपर तरीके से मॉक टेस्ट दो ताकि आप अपनी स्पीड को और ज्यादा यहाँ पे इंप्रूव कर पाओ। और बाकी अगर आप सेकंड अटेम्प्ट टारगेट कर रहे हो तो आप जरूर से जो है योद्धा बैच को यहाँ पे चेक कर सकते हैं, प्रोसीजर आपके सामने है, ठीक है, और इसमें भी जो है आपको कई तरीके की शॉर्ट ट्रिक्स कवर्ड है, अभी लाइव सेशंस भी चल रहे हैं, उसमें भी हम स्टूडेंट्स को लगातार गाइड कर रहे हैं, तो ये आपके लिए जो है काफी यूजफुल साबित होगा। इस पे भी अभी स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो उसको आप जो है जरूर से यहाँ पे चेक कर सकते हो। चलिए तो इसी तरीके के और भी वीडियोस आपके लिए लगातार आते रहेंगे, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।